ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा को लेके एक अच्छी खबर मैं आपसे शेयर करूंगा कि पिछले दिनों जो कनाडा के रिजल्ट्स रहे हैं उनमें पॉजिटिविटी अब दिन ब दिन बढ़ने लगी है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी आई जिसके अंदर कनाडा की लेबर शॉर्टेज को दोबारा से एक इशू बना दिया गया है। जहां पर पहले जॉब्स ना मिलने का मैटर था, आज की डेट में एम्प्लॉइज ना मिलने का टेंशन हो चुकी है। इसी के अंदर ओंटारियो ने भी कहा है कि वो तकरीबन 1 लाख वर्क परमिट्स आने वाले कुछ सालों के लिए ओपन करेंगे। तो ये सिचुएशन जो है बाकी प्रोविंसेस में भी कुछ इसी तरह से चल रही है, जिसे प्रेजेंटली मुझे लग रहा है देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो वीजा डिसीजंस हैं वो पहले के मुकाबले काफी नरम हो चुके हैं। ये टूरिस्ट वीजा में भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वहां पर भी सक्सेस रेट पहले के मुकाबले बढ़ रहा है, और स्टडी वीजा में भी कहीं ना कहीं एक जो सक्सेस रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और उसका कारण एक ये भी है कि अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव फाइल्स भी लगने लगी हैं। पहले क्या हुआ था कि बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स भी लग रही थी जो वीजा लेने के लायक नहीं थी, बट लोग अपनी किस्मत आजमाने के चक्कर में पुराने ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, एजेंट्स भी फॉलो कर रहे थे, तो शायद उस समय रिजेक्शंस देखने में ज्यादा लग रहे थे। आज की डेट में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो मोस्टली IELTS 6 ईच वाले हैं, हायर PT स्कोर वाले हैं, और बहुत सारे बच्चे खुद अपनी समझदारी के साथ ही यूनिवर्सिटीज को ऑप्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ट्रेंड्स वाली फाइल्स अंदर जाने के कारण पॉजिटिव ट्रेंड भी दिखना शुरू हो चुका है ज्यादा, और वीजास पहले से अधिक दिखने लगे हैं। आज की डेट में जो सक्सेस रेट है वो तकरीबन दोबारा 50 से 60-70% के आसपास जा चुका है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और ये भी देखने को मिला है कि कई केसेस के अंदर अब जिन चीज़ों को लेके पहले कई बार रिफ्यूज़ल हो जाता था, मान लो किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम है या किसी एक IELTS बैंड या PT में थोड़ा सा स्कोर कम रह गया, तो उसे लेकर पहले स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ल आती थी। अब वो रिफ्यूज़ल्स अभी भी आती हैं लेकिन उतनी ज़्यादा गिनती नहीं है, और यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली केसेस जा रहे हैं। बैचलर डिग्री मास्टर्स के लिए आप लोग जा रहे हो तो सक्सेस रेट ओवरऑल बढ़ चुका है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जनवरी में भी यही चीज कंटिन्यू रहने वाली है, और कनाडा इस तरह से रिलैक्स नहीं होने वाला जिस तरह वो पहले था। एक चीज को समझ लें, हमने 15-20 साल की जर्नी के अंदर इमिग्रेशन में ये देखा है, जब भी कोई कंट्री ने स्टिफ एक्शन लिया, उस स्टिफ एक्शन से उसने कभी जल्दी यू टर्न नहीं लिया। ऑस्ट्रेलिया इसका एक एग्जाम्पल है। आज की डेट में भी ऑस्ट्रेलिया में वीजे आ रहे हैं लेकिन प्रोफाइल सिलेक्शन है। +2 वाला सिर्फ 2025 पास आउट जाएगा, ग्रेजुएशन वाला 2-3 साल गैप के साथ जाएगा, IELTS वहां पर भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, PT स्ट्रॉन्ग चाहिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी में वीजा मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया उस पैटर्न पे जब बैठ गया 4-5 साल पहले, तो वो कभी तक वहां से उतरा नहीं और ना ही उतरेगा। सेम वे यूके में भी किसी जमाने में बच्चे डिप्लोमास में जाते थे, आज की डेट में आप यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं नहीं जा सकते हो। अब कनाडा भी जिस ऊंचाई पर जाकर बैठ गया है वो वहां से बिल्कुल नीचे नहीं गिरने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब बच्चों को अपने प्रोफाइल्स के ऊपर काम करना होगा। जो बच्चे आने वाले साल में +2 करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे, तो उनको अभी से अपनी पढ़ाई, अपनी परसेंटेज, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर मेहनत से चलना होगा, अगर उनका प्लान या ड्रीम कुछ ऐसा है कि वो कनाडा जाना चाहते हैं। तो कनाडा वीजास देगा, लेकिन प्रोफाइल्स फिल्टर हो चुके हैं और इन्हीं प्रोफाइल्स के ऊपर वीजा मिलेगा। जैन इनटेक को लेके भी यही सिनारियो कंटिन्यू में रहने वाला है। और एक चीज बता दूं, जो सितंबर में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई, जनवरी वालों के पास टाइम है, वो है फंड शो करने का टाइम। जी हाँ, फंड्स चाहिए पुराने, और सितंबर वालों के पास थे नहीं, या इन्होंने पहले किए नहीं, इन्हें लगा कि वीजास आएंगे ऐसे, बट नहीं आए। अब जितनी भी फाइल्स जा रही हैं वो सारी ओल्ड फंड्स के साथ जा रही हैं। तो जनवरी वाले जो इनटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी एडवाइस है कि वो अपने 10-12 लाख का जो फंड है वो एक साइड में उसके पेरेंट्स रख दें, एक बैंक अकाउंट में रख दें, जिस बैंक अकाउंट को आप बाद में दिखा सको। बाद में जब समय पर पहुंच जाओ और जाकर फंड डालोगे, उसका वीज़ा सक्सेस रेट आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अभी आपके पास समय है, बहुत सारा समय है, इस समय को यूज़ करें और अपने फाइनेंशियल्स टाइमली स्टोर करें, अपने प्रोफाइल के ऊपर समय से काम करना शुरू कर दें। कोर्स सिलेक्शंस जो हैं, यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस हैं, वो फाइंड आउट करना शुरू कर दें, क्योंकि जनवरी के अंदर ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि कोर्सेज कम ओपन होंगे। यूनिवर्सिटीज बहुत कम ओपन होती हैं जनवरी इनटेक में, और बहुत ही कम कोर्सेज ओपन होते हैं। पहले अपने पास कॉलेजेस की बहुत सारी ऑप्शंस रहती थी, इस तरह से जनवरी इनटेक मुश्किल नहीं होता था। बट
यहाँ पर जनवरी इनटेक 2026 में काफ़ी बच्चों को इशू आएगा, सो अपना होमवर्क पहले से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो आप ज़्यादा सही सेफली अपनी जर्नी, अपना सपना, अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच पाएंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।